चीन के भारत के साथ मसाइल चलते रहते हैं और चीन कोई ना कोई नॉनसेंस किस्म का क्लेम भारत पे डालता रहता है। कभी वो अपने नक्शे में नाम बदल लेता है और कभी वो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर देता है जिससे उसका एक्सपेंशनिस्ट जो रवैया है वो सामने आ जाता है। बहरहाल अभी चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो इलाके हैं वो शामिल कर लिए और उनके नाम भी बदल दिए। तो इस पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा कि अगर कोई किसी के घर का नाम बदल दे और अपने घर के नाम पे रख ले, वो घर उसका हो तो नहीं जाता। चाइना से हम बातचीत करते हैं। आज भी चाइना ने अरुणाचल के 30 जगहों के नाम बदल दिए। 7 साल में ये चौथी घटना है। खुद भारतीय जो एक्टिविस्ट है, पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम, उन्होंने भी बोला कि लद्दाख के कई इलाकों पे चीन कब्जा कर रहा है। ये दोनों दोनों जगहों को लेकर आपकी क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं, एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में, हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है, उसका वो जिम्मेदारी जरूर निभाए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट है ये। मगर चाइना अपने एक्सपेंशनिस्ट रवैये से मजबूर है और चाइना को सोचना है कि आज की इस बदलती दुनिया में वो क्या चाहता है। क्या वो वेस्ट के साथ कोल्ड वॉर जो उसकी शुरू हो चुकी है इसको कंटिन्यू करना चाहता है? वेस्ट के साथ भारत की जो नेचुरल पार्टनरशिप है उसको वो मज़ीद स्ट्रेंथन होता देखना चाहता है? चाइना चाहता क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, चाइनीज़ के लिए भी, चाइना के लिए भी और दुनिया के लिए भी। एक तरफ तो चाइना ताइवान पर कब्ज़े की तैयारियां कर रहा है और भी आसपास के देशों में चाइना जो है वो कोई ना कोई अपनी क्लेम की या टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बातचीत करता रहता है। लेकिन भारत 62 वाला भारत नहीं है। आज का भारत बहुत मुख्तलिफ भारत है। इसीलिए जब जयशंकर जी बहुत फर्म लहजे में कहते हैं कि चाइना अगर हमारे इलाकों के नाम बदल कर अपने नाम पर रखता है तो इससे वो इलाके चाइना के तो होने से रहे। अब अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश में अपने नाम रखना शुरू कर दे अपने नक्शे की हद तक, तो हु केयर्स? देखने वाली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या कहते हैं। देखो, मेरा नाम अजीत है और मैं अरुणाचल का वासी हूँ। और चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल मुल्क का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा, और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। वो कभी था ना कभी रहेगा। आपने लोगों की कुछ बातें सुनी, आपको अंदाज़ा हुआ कि वो कितने जी जान से भारतीय हैं। ये लोग दहाइयों से भारत का हिस्सा हैं, बल्कि सदियों से भारतीय कल्चर का हिस्सा हैं, भारतीय सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। तो दुनिया को भी ये बात समझ आती है और इन मुकामी लोगों को भी ये बात समझ आती है कि इनका जीना मरना भारतीय सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारत के ही लोग हैं। मगर चाइना क्यों अपने साथ इनको समोना चाहता है? इससे पहले हमने देखा कि चाइना ने तिब्बत को अपने अंदर एनेक्स किया हुआ है।
आज तक तिब्बतन्स जो हैं वो चाइना का हिस्सा नहीं बन सके, ना बन पाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो तो नेचुरली भारतीय हैं। बहरहाल इस वक्त चाइना अपनी एक्सपेंशनिज्म, चाहे इंडो पैसिफिक की बात हो, चाहे गलवान वैली की बात हो, भारत के साथ जितनी उनकी बाउंड्रीज मिलती हैं पहाड़ों पे, समुद्रों पे, वो चाइना अपना मसल उसमें दिखाता रहता है। तो चाइना और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अल्टीमेटली अपने देश को और अपने लोगों को किस तरफ लेकर जा पाएगी? क्या वो वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमिक माइट का मुकाबला कर सकेंगे? ख्याल तो चाइना का यही है कि हम इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं। तो दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर से ये मुराद थोड़ी है कि ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक पावर है। पूरी दुनिया के साथ अगर वो फड्डे मोल लेंगे और अगर वो यूरोपियन यूनियन, वेस्ट, भारत के साथ फड्डे मोल लेंगे तो उन सब की मिला के इकॉनमी चाइना से कोई 3 to 4 टाइम्स फिर बड़ी हो जाएगी। तो चाइना इकॉनमी में भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा और मिलिट्री माइट में तो खैर चाइना आज भी नेटो या अमेरिका के कहीं पास भी नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर की बात नहीं होती, इसमें कौमों का जो पैशन है, जो रवैया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय जो हैं वो अपने देश के लिए, अपनी सिविलाइजेशन के लिए इस कदर पैशनेट हैं कि शायद ही दुनिया की कोई कौम इतनी पैशनेट हो। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने लोगों को इतना पैशनेट नहीं बना सकी और ना बना सकेगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो एक शिकंजे से लोगों को चलाना चाहती है, लोगों पे रूल करना चाहती है। मगर भारत की जो रेजीम्स हैं, चाहे वो पिछली रेजीम्स हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रेजीम हो, वो तो डेमोक्रेटिक तरीके से रूल करती हैं और उनके यहाँ जो यूनाइटिंग फोर्स है वो सिविलाइजेशन की यूनाइटिंग फोर्स है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटिंग फोर्स नहीं हो सकती। इसी तरह चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो भारत के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी एक फेक तरीके से, एक जाली तरीके से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाए हुए है और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी नक्शों में, कागज़ों में लकीरें खींचती रहती है, नाम बदलती रहती है। इसीलिए तो जयशंकर जी ने कहा कि आप अगर मेरे घर का नाम अपने घर के नाम पे रख लेंगे तो वो घर तो आपका नहीं होगा। बहरहाल चाइना का ये मामला है जिसको भारत बहुत बढ़िया तरीके से एड्रेस कर रहा है। इसी तरह वेस्ट भी, जो अगरचे इस वक्त भारत के साथ ऑन बोर्ड है, भारत के साथ उसकी साझेदारी है, शराकतदारी है, मगर वो भी अपनी पुरानी आदतों से बहुत मजबूर है, क्योंकि वेस्ट का मसला ये है कि वेस्ट को जिसके हवाले से जयशंकर जी कहते हैं कि टिप्पणियां करने का बहुत शौक है। कुछ देश हैं जिनकी मैं कहूँगा पुरानी आदत है कि दुनिया पे, माने अलग देशों पे टिप्पणी करना, दुनिया को ज्ञान देना, इसका अब समय बीत चुका है। घर में जो होती है वो उनके घर का मामला है। अगर आप दुनिया पे बोलते जाएंगे, कभी ना कभी दुनिया भी जवाब देगी ना। जयशंकर जी ने अच्छा शब्द बरता कि आदत पड़ी हुई है उनको अपना ज्ञान बरतने की, अपना ज्ञान देने की। और जयशंकर जी ने फिर साथ ये भी कहा कि ये ज़माना अब बदल चुका है, अब कोई किसी से ज्ञान लेने को तैयार नहीं, और ख़ास तौर पर ऐसा ज्ञान जो मांगेगा ही ना हो, जो किसी ने किसी से मशवरा मांगा ही ना हो, वो मशवरा अब कोई लेने को तैयार नहीं। वेस्ट आज भी मशवरे से आगे बढ़ के ये बातें करता रहता, हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम वार्निंग दे रहे हैं, तो वेस्ट को भी आजकल तुरंत जवाब मिल रहे हैं।
अब आप देखिए रिसेंटली स्मिता प्रकाश जी के शो में भारत में अमेरिकन एम्बेसडर ने बहुत डिफेंसिव होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन कुछ मामलात में वो बहरहाल अपनी सरकार की पॉलिसी से मजबूर हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा CAA पे बोलना बनता है, केजरीवाल की अरेस्ट पे मॉनिटर करना बनता है। बनता तो नहीं है, लेकिन वो बनाने को तुले हुए हैं। तो इसीलिए जयशंकर जी कहते हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर अपने लिहाज से बातें तो करेंगे, मगर हु केयर्स, सीधी सी बात है। वो तो हु केयर्स की बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने हिसाब से देखेंगे। और अपने हिसाब से देखना यही होता है कि ये जो फिर ज्ञान देने वाले, अनवारंटेड ज्ञान देने वाले जो लोग हैं, जो देश हैं, जो मुबस्सिरीन हैं, फिर ये अपना ज्ञान बोलते रहें। हु केयर्स वाली बात है ना। तो इस सारी सिचुएशन में भारत बिला शुबा अब इस मुकाम पे है कि दुनिया के बुलिंग करने वाले रवैयों को काउंटर कर रहा है। और सारा क्रेडिट ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जयशंकर जी को जाता है। और जयशंकर जी एक विजनरी मिनिस्टर हैं, एक विजनरी डिप्लोमेट्स हैं, एक विजनरी थिंकर हैं और एक महान इंटेलेक्चुअल हैं। उनको पता है कि किसको किसकी जगह पे रखना है, और वो इन सब टिप्पणियां देने वालों को उनकी जगह पे रख रहे हैं और ठीक रख रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी को उसकी जगह ना बताई जाए वो पॉकिंग करता रहता है, और उसकी पॉकिंग जो है वो अननेसेसरी आगे बढ़ती रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पॉलिसी पे भारत चल रहा है, जिस तरह काउंटर नैरेटिव दे रहा है, चाइना हो या उसका एलाय वेस्ट हो, वो समझेंगे, उनको अंदाज़ा होगा कि आगे आइंदा बात किस तरह करनी है। और अगर वो वैसी ही बात आइंदा भी करते रहे तो इसी तरह मुंह की खाएंगे। और यही सोवरेन पॉलिसी है और यही देशों की आज़ादी होती है। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.